जैसे जैसे उम्र का दायरा बढ़ता है वैसे वैसे पेंशन बढ़नी चाहिए। केंद्र सरकार के सामने एक और बड़ी मांग रखी गई कि 65 साल की उम्र होते ही पेंशन धारकों की पेंशन में 5% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। 70 साल की उम्र होने पर 10% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। वहीं 75 साल संपूर्ण होने पर 15% की वृद्धि होनी चाहिए। अभी के नियम के हिसाब से 80 साल पूरे होने पर बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी होती है। तो इस बढ़ोतरी का क्या फायदा? बहुत कम पेंशन भोगी इस सुविधा का लाभ उठा पाते हैं, क्योंकि उसी को देखते हुए 65 साल से ही पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि होनी चाहिए। पेंशन भोगी हो जाए सावधान, मार्च की पेंशन नहीं आएगी, इस महीने बढ़कर आएगी पेंशन, खाते में एक मुश्त जमा एरियर। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों की मार्च की महीने की पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। मार्च की पेंशन कब मिलेगी, कब खाते में आएगी, एरियर कितना बढ़ेगा, पेंशन, आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और बिजनेस एडवाइजर अनुज कुमार, और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल ABN न्यूज भारत, हर कदम आपके साथ। दोस्तों, जैसे जैसे ये जो 2024 का सत्र जो चला हुआ है उसको लेकर क्या चर्चाएं हैं, क्या संभावनाएं हैं, 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या चर्चाएं हैं, या 7वें वेतन आयोग के तहत क्या प्रावधान किए गए हैं, या कितना बदलाव आपकी पेंशन में इस मार्च के महीने में होने वाला है, ये सभी का जानना जरूरी है। जैसे कि अभी आप सभी जानते हैं, जो 2023-24 का जो आखिरी सत्र जो चला है उसका अंतिम रूप मार्च में होने वाला है। अप्रैल से एक नया सत्र लागू होगा जो सभी के लिए मान्य होगा और एक स्पेशल आप सभी के लिए होने वाला है। संपूर्ण चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर, और आपको मैं इस चीज के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जितना चैनल पर आपने कम समय में मुझे अब तक प्यार दिया है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज जो ये वीडियो होगी बहुत स्पेशल और निर्णायक वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको मैं 8वें वेतन आयोग के होने की संभावनाएं के बारे में जो चर्चा करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं, और अब पेंशन को लेकर क्या अपडेट है वो सभी के लिए जानना जरूरी है। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के अंतर्गत 2 प्रकार की पेंशन भोगी है, केंद्रीय पेंशन भोगी, डिफेंस के पेंशन भोगी। केंद्र के पेंशन भोगियों की पेंशन बैंक के द्वारा जारी होती है, वहीं पर डिफेंस के पेंशन भोगी की पेंशन स्पर्श के द्वारा निकाली जाती है। अनुमान, जो पेंशन भोगी बैंक से पेंशन लेते हैं उसकी हर महीने की पेंशन 25 तारीख से खाते में आनी शुरू हो जाती है। वहीं डिफेंस के अंतर्गत पेंशन भोगी की पेंशन 30 से 31 तारीख तक खाते में आती है, लेकिन इस महीने आपको उसके लिए इंतजार करना होगा। आखिर इसका क्या कारण है, चलिए आपको बताते हैं या जानते हैं कि इसका आखिर इस जो पेंशन लेट होने का क्या कारण है। आपको बता दें कि मार्च महीने आर्थिक वर्ष का अंतिम महीना है, इसलिए इस महीने की पेंशन मार्च महीने में जमा न होकर अगले महीने की 1 या 2 तारीख से जमा होगी। अनुमान हर साल यही होता है, मार्च की पेंशन 5 अप्रैल तक खाते में आएगी। इसका एक बड़ा कारण ये भी मान सकते हैं कि जो आपका DA है वो 50% हुआ है, तो 13 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों के महंगे भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया था, और इस महीने की पेंशन के साथ 50% DA का आदेश दे दिया है। ऐसे में अब पेंशन धारकों को इस महीने पेंशन बढ़कर मिलने वाली है। एरियर के साथ होगा भुगतान। आखिरी मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2024 से DA 50% हो जाएगा, लेकिन अभी तक 40% का भुगतान किया जा रहा था। अब 50% DA की घोषणा के बाद इसका फायदा 1 जनवरी 2024 से मिलेगा। 2 महीने का एरियर मिलेगा। बहुत सारे पेंशन भोगी के खाते में 2 महीने का एरियर जमा किया जाएगा। तो ये खबर कहीं ना कहीं आप सभी के लिए स्पेशल और निर्णायक होने वाली है। पेंशन स्लिप हुई जारी। आपको बता दूं कि स्पर्श के द्वारा जो पेंशन लेते हैं उनकी मार्च की पेंशन स्लिप जारी हो चुकी है। मैसेज भी आ चुके हैं कि इस महीने आपकी पेंशन कितनी आने वाली है, साथ में कब आपके खाते में जमा होगी उसका भी डिटेल्स PCDA की तरफ से भेजा जा चुका है। इतनी बढ़ेगी पेंशन, इतना मिलेगा एरियर। 50% DA होने से पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी, साथ में 2 महीने का एरियर मिलेगा। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो पेंशन भोगी की बेसिक 2000 रुपये है, 20,000 रुपये है, तो 50% DA होने से कुल महंगाई भत्ता 10,000 रुपये होगा, जो कि अभी तक 9200 रुपये था। इस प्रकार 800 रुपये का सीधी बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिलेगी, साथ में 1600 रुपये का एरियर भी मिलेगा। जो जुलाई 2024 के जो आंकड़े आपके सभी के सामने आने वाले हैं, आपको बता दूं कि DA साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। एक बार जनवरी महीने में बढ़ता है, दूसरी बार जुलाई महीने में। जनवरी 2024 से कुल DA 50% हो चुका है जिसका भुगतान किया जा रहा है। अब जुलाई 2024 से कितना DA का आंकड़ा आपके सामने आएगा
आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो एक बार फिर ये 4% बढ़ने वाला है और कुल मिलाकर DAR जुलाई 2024 से अनुमानित तौर पर मान सकते हैं कि 54% के आसपास हो जाएगा। ऐसी ही खबरें देखने के लिए हमेशा बने रहे मेरे साथ, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं हमेशा ही ऐसे वीडियो अपलोड करता हूँ जो कि कर्मचारी को कहीं ना कहीं बेनिफिट देने वाली जरूर साबित होती है। चलिए अब चर्चा करते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या संभावनाएं इस समय पर मौजूद हैं, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं और जितनी अभी तक आपने वीडियो देखी होंगी उसमें कोई ना कोई ऐसा मुद्दा या कोई ना कोई ऐसा तथ्य आपके सामने जरूर निकल कर आया होगा जो कि कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि जो 8वें वेतन आयोग है वो कहां तक संभवतः माना जाए कि 2024, 25 या 26 में लागू होगा। ये संभावनाएं अभी बनी हुई हैं, लेकिन जितनी भी संभावनाएं हैं, देखिए मैं कहता हूं जितनी भी संभावनाएं हैं उन संभावनाओं के बीच कहीं ना कहीं आपका कुछ बेनिफिट जरूर छुपा हुआ है। इसी बीच ये चर्चा निकल कर आ रही है, सेवानिवृत्त कर्मचारी व पेंशनरों एसोसिएशन ने 8वें वेतन आयोग के केंद्र सरकार के 9 बड़े मांगे रखी हैं, जो कि केंद्र सरकार अगर इसको पूरा नहीं करती तो लोकसभा चुनाव में बड़ा खेल देखने को हो जाएगा। तो चलिए आपको बताता हूं कि कौन कौन सी मांगे हैं जो केंद्र सरकार के समक्ष रखी हुई है। इस समय कर्मचारियों की केंद्र सरकार के समक्ष कर्मचारी और पेंशनधारक यूनियनों ने 8वें वेतन आयोग की कमेटी के गठन को लेकर मांगे रखी है। 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कमेटी का गठन नहीं हुआ है। जब तक कमेटी गठित नहीं होती तब तक रिपोर्ट जारी नहीं होगी। ऐसे में 8वें वेतन आयोग कब लागू होगा इसकी संभावनाएं अभी बनी हुई है, लेकिन इसको संपूर्ण तरीके से नहीं मान सकते कि 8वें वेतन आयोग जो है 2026 से लागू हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वेतन आयोग लागू होता है तो उसको कम से कम 2 साल का वक्त लगता है सही तरीके से, संपूर्ण तरीके से लागू होने के लिए। पेंशन भोगियों की यूनियनों ने केंद्र सरकार के समक्ष दूसरी बड़ी मांग रखी है कि पेंशनधारकों की पेंशन आयकर से मुक्त रखी जाए। पेंशनधारकों की पेंशन पहले से कम होती है, ऐसे में अगर उसके ऊपर इनकम टैक्स भी लगा दे तो पेंशन और भी कम हो जाएगी। उसी को देखते हुए पेंशन भोगी यूनियन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पेंशन को आयकर मुक्त रखा जाए। पेंशनधारकों की यूनियन ने तीसरी बड़ी मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखी है कि पेंशन भोगियों को बोनस का भुगतान होना चाहिए। पेंशन भोगियों को न तो इंक्रीमेंट मिलता है न ही उन्हें कोई अन्य फायदा मिलता है। ऐसे में पेंशन धारकों को केंद्र सरकार के कर्मचारी की तरह बोनस का भुगतान होना चाहिए। उन्हें पूरा बोनस मिले लेकिन आधा बोनस तो मिलना ही चाहिए, चाहे वो पूरा बोनस दे या न दे, लेकिन उनको आधा बोनस मिलना चाहिए। पेंशन धारकों की यूनियन ने एक और बड़ी मांग रखी है कि पहले की तरह रेलवे टिकट को उनके 50% छूट दी जाए। पहले सुविधा दी जाती थी, लेकिन कोरोना के बाद इसको बंद कर दिया गया, जो कि अभी तक शुरू नहीं हुआ। ऐसे में पेंशन धारकों की यूनियनों ने केंद्र सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा कि पहले की तरह पेंशन भोगियों को रेलवे किराए में 50% की छूट दी जाए। पेंशन धारकों की यूनियन ने एक और बड़ी मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखी है कि नए कर्मचारी को पुरानी कर्मचारी सभी को पुरानी पेंशन का फायदा मिलना है। नई पेंशन योजना में कोई भी फायदा नहीं है, ऐसे में सभी को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए। अगर हम अभी के नियम के हिसाब से कम्युटेशन बहाली 15 साल के बाद होती है, तो आपको बता दूं कि जब कर्मचारी रिटायर होते हैं तो उनकी पेंशन 40% कटौती होती है, और ये कटौती पूरे 15 साल तक होती है। ऐसे में पेंशन भोगियों को ज्यादा पैसे सरकार को भरना पड़ता है। उसी को देखते हुए इसकी बहाली 12 साल पर होनी चाहिए। केंद्र सरकार के समक्ष रखी गई मांगों में वे अहम मांगे शामिल थी। जैसे जैसे उम्र का दायरा बढ़ता है वैसे वैसे पेंशन बढ़नी चाहिए। केंद्र सरकार के सामने एक और बड़ी मांग रखी गई कि 65 साल की उम्र होते ही पेंशन धारकों की पेंशन में 5% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। 70 साल की उम्र होने पर 10% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। वहीं 75 साल संपूर्ण होने पर 15% की वृद्धि होनी चाहिए। अभी के नियम के हिसाब से 80 साल पूरे होने पर बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी होती है। तो इस बढ़ोतरी का क्या फायदा? बहुत कम पेंशन भोगी इस सुविधा का लाभ उठा पाते हैं, क्योंकि उसी को देखते हुए 65 साल से ही पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर या अगली बड़ी मांग के सरकार के समक्ष रखी गई है कि जो कर्मचारी 30 जून को रिटायर हुए हैं या होने वाले हैं, ऐसे कर्मचारी को 1 जुलाई का नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि ऐसे कर्मचारी 1 साल की सेवा पूरी कर लेते हैं तो उसको ऐसे में इसका फायदा मिलना चाहिए। केंद्र सरकार को देने में क्या हर्ज है? केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से इसको लागू करे, ऐसी मांग रखी गई है।
केंद्र सरकार के सामने एक और मांग रखी गई है, केंद्र सरकार के समक्ष एक और बड़ी मांग रखी गई है, जो उनका महंगाई भत्ता फ्रीज किया हुआ है उसका भुगतान किया जाए। कम से कम पेंशन धारकों को इसका भुगतान होना चाहिए। पेंशन धारकों की पेंशन पहले से ही बहुत कम है, ऐसे में महंगाई भत्ते को फ्रीज नहीं करना चाहिए, न्याय नहीं है। इसको देखते हुए 18 महीने का DA भी कर्मचारी को मिलना चाहिए। दोस्तों, जो मेरी छोटी सी नॉलेजेबल वीडियो थी वो आपने अंत तक देखी, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अब इसका लास्ट जरूर सुनकर जाना। जो मैं आपके लिए आवाज़ उठाता हूँ वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को भी लगता है, या वे कर्मचारी नहीं है जो कि आपके लिए आवाज़ उठाएं उसी को गलत बताएं। अभी कल वाली वीडियो थी, उसमें मैंने कॉमेंट्स पढ़ा, मुझे पढ़कर बड़ा अफसोस हुआ। मैंने उसको अपनी कम्युनिटी में शेयर किया है। आप चैनल पर जाकर कम्युनिटी में जाएं और उसको जाकर देखें कि क्या लगता है आपको कि आज आपके लिए आवाज़ उठाना गलत है। सबके सब राजनीति में लगे हुए हैं, कोई भी आपके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो भी आप कमेंट्स करते हैं उसका जवाब जरूर देने की कोशिश करता हूं। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि जितना भी मैंने अभी तक वीडियो बनाई है वो सभी के सभी कर्मचारियों के लिए बेनिफिट वाली साबित हुई है। चाहे उसमें आप 18 महीने DA का अपडेट मान लीजिए, चाहे पुरानी पेंशन योजना का अपडेट मान लीजिए, या फिर जो 2023 में जो रैलियां हुई उसका अपडेट मान लीजिए। बिल्कुल सटीक और सही जानकारी, 100% सटीक और सही जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है, चाहे आप किसी प्रकार से मान सकते हैं। बस मैं अपनी छोटी सी बात को यहीं विराम करता हूं, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक हो सके इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपके सपोर्ट मिलेगा तभी आपकी आवाज़ जो है जगह जगह तक देश में जा पाएगी। या जितना आप वीडियो को शेयर करेंगे उतना आपका बेनिफिट होगा, मेरा बेनिफिट होगा, पूरे देश का बेनिफिट होगा। क्योंकि कर्मचारियों का जो मत है इस समय पर केवल वही मत है कि पुरानी पेंशन योजना हमें मिलनी चाहिए। लेकिन मैंने जो मुहिम उठाई है वो ये है कि इस देश में हर नागरिक को समान अधिकार मिलना चाहिए। जो कर्मचारियों का मान है, जो मेरा मानना है, वो सेम टू सेम वही रहेगा जो कि कर्मचारी बोलेंगे। अगर पुरानी पेंशन योजना का लिए देश में कहीं भी एक भी आवाज़ कोई उठाएगा तो मैं उसको अपने चैनल पर अपलोड जरूर करूँगा। तो आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो देखनी जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि अगर देश में कहीं किसी कर्मचारी के साथ कोई अन्याय हुआ है तो मैं उसे अपलोड करूंगा, तो वो आपको देखना चाहिए कि उस कर्मचारी के साथ ये बर्ताव हुआ है, तो हमें उसके लिए क्या आवाज़ उठानी चाहिए या क्या करना चाहिए। चलिए विराम करते हैं। इस बातों को छोटी छोटी बातें थी, आपने अंत तक सुना, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अपना प्यार सम्मान ऐसी बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।